आज जिस किताब की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है 400 डेज और इसे लिखा है चेतन भगत ने। तो चेतन भगत एक वेल नोन नेम है इंडियन राइटर्स में से। मुझे लगता नहीं है कि उनके परिचय देने की कोई आवश्यकता है, तो हम सीधे बात करते हैं इस किताब के बारे में। यह किताब दोस्ती, प्यार, मिस्ट्री, इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। तो जो भी लोग चेतन भगत साहब की बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि 2 टॉपिक्स फ्रेंडशिप और लव उनके मैक्सिमम हर बुक में मिलेगा आपको। वैसे ही इस बुक में भी फ्रेंडशिप और प्यार इस किताब में भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है इस किताब का वो है फैमिली रिलेशनशिप। लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है परिवार के अंदर, माँ बाप का बच्चों का अपना माँ बाप से, सास ससुर का अपने बहू से या अपने दामाद से। इस तरीके का जॉनर भी इस किताब में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ जो टॉपिक है इस किताब का वो है मिस्ट्री, जिसे चेतन भगत ने काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करी है। मैंने इनकी पहली किताब भी पढ़ी है जो काइंड ऑफ मिस्ट्री थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था मेरे लिए। मुझे हाफ बुक में ही पता चल गया था कि क्या सीन है, बट इस किताब में मिस्ट्री को काफी अच्छे तरीके से होल्ड किया गया है। आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या लॉजिक्स है, क्या मिस्ट्री है, किसने ये मिस्ट्री क्रिएट करी है। सबके सब लोग सस्पेक्ट नजर आएंगे। तो काफी अच्छे तरीके से चेतन भगत जी ने इसके अंदर मिस्ट्री को होल्ड करने की कोशिश करी है। और जैसा कि उनका हमेशा रहता ही है कि अपनी किताब में थोड़ा सा साउथ को एक्सप्लोर जरूर करते हैं वो। इस किताब में भी उन्होंने थोड़ा सा साउथ का चित्रण जरूर किया है, जो अच्छा भी लगता है। ओवरऑल तो किताब बहुत ही अच्छी है, वन टाइम रीड तो डेफिनेटली है। राइटिंग की बात करें तो उनकी राइटिंग हमेशा से ही यूजर फ्रेंडली है, रीडर फ्रेंडली है। तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी राइटिंग को अंडरस्टैंड करने में किसी को भी दिक्कत आ सकती है। मैं बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स को भी पढ़ता हूँ, उनकी राइटिंग्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं जाके लूज कर जाती है, बट इस किताब में आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। पॉजिटिव तो सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर। किताब बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, और किताब में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंटरेस्ट लूज करे आपका। बहुत अच्छे से सीन बाय सीन लिखी गई है। कहीं भी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीच में लगे कि अरे यार क्या है, इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। किताब पेज टू पेज पढ़ने लायक है, किसी भी पेज को स्किप करने का नहीं रहेगा आपको। जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो लगा इसका एंड थोड़ा सा इन्होंने बॉलीवुड टाइप का लिख दिया है, जो एज अ सीरियस रीडर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, सही नहीं लगा। वो एंड थोड़ा सा और सस्पिशियस हो सकता था, थोड़ा सा और एंगेजिंग हो सकता था, एंड थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप का लिख दिया है। बाकी तो किताब बहुत अच्छी है। एंड पे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते, थोड़ा सा उसको एक रियल सस्पेंस जो होता है उसके तरह टर्न ही रहने देते, जैसा पूरी किताब में थ्रू आउट चला था, तो मतलब परफेक्ट हो जाती है बुक मेरे लिए तो। बट एंड की वजह से मुझे थोड़ी सी वो लगी कि यार एंड थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप लिख दिया इन्होंने। इट्स लाइक अ बॉलीवुड एंड। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बता इसलिए नहीं रहा, अगर बता दिया तो आपका बुक पढ़ने का मन ही खत्म हो जाएगा। एंड थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप लिख दिया, और नहीं करते तो बुक मिस्ट्री के लेवल पे, सस्पेंस के लेवल पे 10 on 10 चले जाते। एंड की वजह से मुझे थोड़ी सी लगी कि अरे यार मजा थोड़ा सा वहां जाके मेरा काइंड ऑफ खराब सा हो गया। मुझे मजा नहीं आया एंड में। बाकी बुक की एंड वो भी सो है, सस्पेंस का एंड और बुक का एंड दोनों ही सो है, बट 95% बुक इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है। अगर आपको चेतन भगत की राइटिंग पसंद है तो आप डेफिनेटली इस बुक को ट्राई कीजिए। वन टाइम रीड में तो आपको मजा ही आएगा इसको पढ़ने में। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मनी या टाइम वेस्ट हो रहा है। सेकेंडली, चेतन भगत की बुक इतनी कॉस्टली भी नहीं है, ये अफोर्डेबल बुक है। बाकी आजकल किंडले भी है, तो आप आई थिंक जो किंडले पे भी पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ने लायक बुक है। फ्रेंडशिप है, लव है, सस्पेंस है, फैमिली ड्रामा है। बेसिकली एक अच्छी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखी है चेतन भगत साहब ने। आने वाले दिनों में अगर इस पे कोई बॉलीवुड मूवी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काइंड ऑफ लिखी वैसी गई है। इसीलिए 95% मानेगा कि ये बुक 10 on 10 है। लास्ट का 5% इसका डगमगा गया एंड की वजह से। बाकी जो कई चीजों का चित्रण है वो बहुत अच्छा है राइटिंग के हिसाब से। जो केरल में इन्होंने कैरेक्टर का स्टे दिखाया है और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो 4 चीजों में वो काफी अच्छा इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते, तो बुक थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बन सकती थी, थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाता। बट स्टिल बुक काफी इंटरेस्टिंग है एक बार पढ़ने के लिए तो। बाकी आपको अच्छे लगे तो आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक है। चेतन भगत जी को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वो सस्पेंस लिखते हैं कभी भी तो एंड उसका स्टैंडर्ड का रखें, बॉलीवुड टाइप का ना ही लिखे तो अच्छा है, क्योंकि वो मजा खराब हो जाता है। बाकी बुक में कहीं पे भी लूफॉल नहीं है। 2 दोस्तों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। लव ट्रायो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। कहीं पे भी ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है जो आपको लगे अरे यार क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं इसको। मतलब कुछ अब्रप्ट राइटिंग्स होती है, मैंने पढ़ी है, क्योंकि ये पढ़ते टाइम ही लगता है क्यों लिखा है, बट इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे 10 में से इसको मार्किंग करनी है तो मैं 8.5 या 9 दूंगा। एक पॉइंट में काटूंगा इसकी एंडिंग के लिए। बाकी काफी इंटरेस्टिंग राइटिंग लिखी गई है इसमें। मैं इसलिए बार बार इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी इससे पहले वाली बुक भी पढ़ी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो बुक का नाम शायद रूम नंबर 105 है। वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी कंपेयर टू दिस वन। उसकी तुलना में ये बुक बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने।
बहुत ही अच्छी कंपेयर टू दैट बुक। सस्पेंस को मेंटेन करने के लिए या सीन बाय सीन लिखने के लिए काफी अच्छा क्रिएशन किया है। कुछ पॉइंट्स पे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप एक साथ पढ़ने का मन करता है कि हाँ यार इसको इस सीन को देख लूं कि इस वाले में क्या ही हुआ है। तो बुक तो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे एडवाइस में तो है कि एक बार जरूर पढ़े इस बुक को। अगर आपको इंडियन ऑथर्स को पढ़ना पसंद है तो मस्ट रीड दिस वन। बाकी इसके अंदर वही सिनेरियोज हैं जो हमेशा होते हैं, जो नॉर्थ के पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशंस है वो है इसके अंदर। सास बहू का थोड़ा सा ड्रामा है। आई डोंट थिंक सो मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस बुक एंड इट इज प्रीटी मच वैल्यूएबल। सो अगर आपको मिस्ट्री पसंद है, चेतन भगत जी की राइटिंग पसंद है, इंडियन ऑथर्स को पढ़ना पसंद है, फर्स्ट रीड दिस वन। इंटरेस्टिंग भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है, वैल्यू फॉर टाइम भी है। सो या मेरा इस बुक के बारे में यही कहना है एंड में कि अच्छी बुक है, कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, कहीं भी आपको वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी नहीं लगेगा और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है इस बुक को। मस्ट ट्राई। और जल्दी वापस आता हूँ मैं दूसरी बुक के रिव्यू के साथ, बट मस्ट ट्राई। और आपको चेतन भगत जी को पढ़ना पसंद है तो मस्ट ट्राई दिस वन। तो मैं उनकी राइटिंग में बहुत मजा आएगा कि बहुत अच्छी चीज लिखी हूँ। बाकी यार मिलते हैं अगले बुक के रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन भी लोगों को बुक पसंद है उनसे शेयर करें। Yeah, thank you.